लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5.5 किया था। ठीक है, लॉग एक्सरसाइज की थी हमने। कोई डाउट वगैरह हो तो आप क्वेश्चन में भेज देना। एक बार 5.6 पैरामेट्रिक फंक्शन हम करते हैं। हम पैरामेट्रिक फंक्शन जब पढ़ रहे थे तो पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर हमने देखा था किस तरह से x किसी अदर वेरिएबल में डिफाइन होता है, इसी तरह y किसी अदर वेरिएबल में डिफाइन होता है। फिर हम क्या करते हैं, dx बाय मान लो dt है तो dt, और फिर क्या करते हो dy बाय dt, और उसके बाद dy बाय dt के अपॉन में क्या करते हो dx बाय dt को रख देते हो डिवाइडिंग में, तो आपका dy बाय dx होता है। इसी पर हमें क्वेश्चन करना है, कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैंने एक दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे इस पे, बुक्स वगैरह आपके पास होंगी, एक बार आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.6। क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल टू 4t, x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t, y इक्वल टू 4 में t। तो इसमें आपको क्या करना होगा, x t में डिफाइन है तो क्या करोगे dx बाय dt, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 होगा तो इसका मतलब 4 आ जाएगा। dy बाय dt करने से पहले इसको ठीक कर लो, t ऊपर आएगा तो t की पावर कितनी हो जाएगी -1। अगर t डिवाइड में है तो ऊपर आगे कितना हो जाएगा t की पावर -1। y का डेरिवेटिव कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, dy बाय dt, 4 बाहर, t की पावर -1 है। अलजेब्रा की पावर कुछ होती है कांस्टेंट में तो हम क्या करते हैं, पावर में से क्या करेंगे 1 लेस, इसके बाद डेरिवेटिव विदाउट पावर, बिना पावर के करेंगे तो वो t है, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो ये आ गया -4, t का स्क्वायर है माइनस में है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और dt अपॉन dt 1, तो क्या आ जाएगा -4 में t स्क्वायर। इसके बाद आप dy बाय dx का फॉर्मूला तैयार करोगे। यहाँ से dy बाय dx का फॉर्मूला आसान है, dy को भी dt से डिवाइड, dx को भी dt से डिवाइड, बात वही है। dy बाय dt आपका -4 में t स्क्वायर है डिवाइडेड बाय dx बाय dt आपका 4 है अपॉन में 1। इसके बाद -4 में t स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, -1 में क्या आ जाएगा t स्क्वायर। इस तरीके से dy बाय dx तैयार हो गया आपको। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। 5th क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इसके बाद किसी को कुछ पूछना है तो बताओ एक बार। वीडियो अगर वर्टिकल आ रही हो तो बता देना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसे वीडियो आ रही है तो बता देना, अगर वर्टिकल आ रही हो तो बता देना एक बार मुझे, क्योंकि मुझे डाउट है थोड़ा सा वर्टिकल आ सकती है वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, पहले छोटा सा क्वेश्चन नंबर 9 है x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। देखो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। x थीटा के टर्म में डिफाइन है, y भी थीटा के टर्म में डिफाइन है, तो क्या करेंगे dx बाय डी थीटा, a आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सेक थीटा एक ट्रिगो फंक्शन है पावर 1, तो ट्रिगो के पावर 1 में क्या करते हैं सिंपल डेरिवेटिव फिर एंगल का डेरिवेटिव। सेक का सिंपल डेरिवेटिव होगा सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, याद करवाया था मैंने आपको, और डी बाय डी थीटा करेंगे एंगल का, एंगल आपका थीटा है ये हो गया जो कि 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा 1 हो जाएगा वो। इसके बाद आ जाओ y को डिवाइड करेंगे डी वाई बाय डी थीटा से, डेरिवेटिव करेंगे, d बाहर आ जाएगा, 10 का होता है सेक स्क्वायर थीटा, 10 का सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और एंगल का करेंगे तो डी थीटा ऑफ एंगल 1 हो जाएगा वो। तो ये आ गया बी सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1। इसके बाद डी वाई बाय डी एक्स का फॉर्मूला तैयार करना होगा आपको, उसके लिए डी वाई बाय डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाय डी थीटा,
डी वाई बाई डी थीटा आपके पास क्या है, बी सेक स्क्वायर थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में डी एक्स बाई थीटा क्या है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बच गया है बी अपॉन ए सेक अपॉन में टेन। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बच गया है डी वाई बाई डी एक्स आपका बी अपॉन में ए सेक अपॉन में टेन। सेक थीटा को लिखा जा सकता है वन अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को लिखा जा सकता है वन अपॉन कॉस थीटा। डिवाइड का निशान है तो डिवाइड, ठीक है, डिवाइड का निशान है तो डिवाइड। और टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा बी वन जा बी। आप जानते हो डिवाइड में नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो सकता है, तो बी अपॉन ए डिवाइड किसको कर रहा है, साइन को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वन अपॉन साइन हो जाएगा। आप जानते हो वन अपॉन साइन क्या होता है, वन अपॉन साइन कॉसेक होता है। तो आंसर आ रहा है बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना हो तो कर देना। इस तरीके से क्या किया है मैंने, सेक और टेन को साइन कॉस में चेंज किया, ऐसा आंसर आ गया बी कॉसेक थीटा अपॉन ए। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है। उतार लो आप इसको, एक बार कॉपी करो। कॉपी कर लिया आपने?
आ रही है भाई? मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? शायद आ रही होगी, अब देख लेना एक बार। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ वो नहीं है। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा था माइनस कॉस टू थीटा था, तो एक्स का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आप जानते हो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। इसी तरह एंगल का क्या होगा, थीटा का 1, वो तो हो गया। इस कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन टू थीटा। और टू थीटा का जब डेरिवेटिव करोगे तो टू बाहर आ जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा। तो अब साइन थीटा बन जाए साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस किया है, टू वन जेड टू इंटू साइन टू थीटा वो किया है मैंने। तो कुल मिला के सिंपल डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव ऑफ एंगल किया है। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, y का डेरिवेटिव क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन टू थीटा का क्या हो जाएगा, सिंपल डेरिवेटिव बता सकते हो, साइन का तो कॉस टू थीटा हो जाएगा। फिर एंगल का डेरिवेटिव करोगे, तो एंगल का डेरिवेटिव करोगे टू थीटा का, तो टू बाहर आ जाएगा और थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। तो वो आपका कितना बचेगा, ओनली 2। तो साइन का तो कॉस हो गया, साइन टू का कॉस टू हो गया, और एंगल टू थीटा है तो उसका 2 हो गया डेरिवेटिव। तो ये भी मैंने कर दिया। कि डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला मुझे तैयार करना है, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में क्या होगा, डी एक्स बाय डी थीटा। कुछ नहीं किया, डी थीटा से ऊपर डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये रही सामने, कॉस माइनस टू कॉस टू थीटा। और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा, ये हो गई। इसमें आप चाहो तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, दोनों वैल्यू को कॉपी पेस्ट किया है मैंने। कई बच्चे चाहे तो वो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस के टर्म में, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपने मेरी इनवर्स वाली वीडियो देखी होगी, तो इनवर्स वाली वीडियो देखने के बाद उसमें मैंने फॉर्मूले वगैरह बताए। फॉर्मूले में मैंने आपको कॉस टू थीटा का फॉर्मूला जरूर बताया होगा, 11th क्लास का फॉर्मूला है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, बहुत सारा होता है, उसमें से कॉस के टर्म में होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह साइन टू थीटा का फॉर्मूला भी होता है, टू साइन कॉस। दोनों में से कॉस कॉमन लिया यहाँ पे, यहाँ 1 बचा, माइनस बचा, टू टू जा 4 बचा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस टू वन जा माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू वन जा कितना हो गया 2। इसी तरह यहाँ पे साइन कॉमन लेंगे, साइन कॉमन लेंगे तो ये माइनस 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे टू टू जा 4 बचेगा, साइन जा चुका है तो कॉस बचेगा। ये आपका एक फाइनल आंसर है। कॉस अपॉन साइन का एंगल सेम है, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉस थीटा। बाकी आपके सामने 2 + 1 3 है, 3 - 4 कॉस, और 4 कॉस माइनस 1, ये आपका आंसर है फाइनल। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आंसर, आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि मेन काम तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना था और कुछ था नहीं। तो आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तब भी आपको उतने मार्क्स मिलेंगे, आगे थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो उतने मार्क्स मिलेंगे। हाँ, प्रूफ करना होता है यहाँ तक तब तो मैं यहाँ तक करता, लेकिन क्योंकि सॉल्व करना है डी वाई बाई डी एक्स के लिए, तो यहाँ तक भी आंसर इनफ है।
हो गया कॉपी? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है x इक्वल टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x इक्वल टू ए कांस्टेंट है जो cos t, एंगल में cos t है, प्लस log और tan टू t बाई टू, tan t बाय टू, ये क्वेश्चन है। इसी तरह y इक्वल टू है a sin t, ठीक है, a sin t है, हमें सॉल्व करना है इसको, dy बाय dx निकालना है इसका। दिस इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन, x डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ t and y defined in terms of t, so we have to derivate x in terms of t and y in terms of t, that is dx by dt, dx by dt करने के बाद एक कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, हमें अलग अलग डेरिवेटिव करना होगा क्योंकि ये प्लस में है, मल्टीप्लाई में तो है नहीं जो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो cos t का डेरिवेटिव बताओ जल्दी से, याद हो गया होगा, सिंपल डेरिवेटिव होगा माइनस का sin t, और t एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ये बात आपको क्लियर है। लॉग कहता है, लॉग क्या कहता है, मेरे एंगल का डेरिवेटिव करो जो भी एंगल है और अपॉन में उस एंगल को रख दो। लॉग का कॉन्सेप्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल। तो अगर मैं एंगल का डेरिवेटिव करूंगा तो tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल डेरिवेटिव sec स्क्वायर t बाय टू, tan का सिंपल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t बाय टू, और उस sec स्क्वायर t बाय टू का तो डेरिवेटिव मैंने कर दिया, tan का डेरिवेटिव, t बाय टू का भी तो करना पड़ेगा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल करोगे तो उसके एंगल में भी तो एंगल है, तो t बाई टू का डेरिवेटिव करोगे तो हाफ बाहर आ जाएगा क्योंकि हाफ कांस्टेंट नंबर है, और t का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, t बाई टू है, अगर आप एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो हाफ बाहर आ जाएगा, और हाफ बाहर आने के बाद आपको डेरिवेशन करना है किसका, t का, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हाफ, ठीक है, तो हाफ इंटू में क्या बच जाएगा 1 इज इक्वल टू हाफ। बात समझ आ गई आपको? तो इसका मतलब ये हुआ, लॉग क्या कहता है कि मेरे एंगल का डेरिवेटिव करो, एंगल में tan था, ट्रिगो था, पावर 1 थी, तो सिंपल डेरिवेटिव tan का होता है sec स्क्वायर, एंगल ऐसे रहेगा। फिर जब एंगल का डेरिवेटिव करने जाएंगे तो t बाई टू में हाफ बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। लॉग कहता है मेरे एंगल का डेरिवेटिव करो, सो तो कर दिया, अपॉन में क्या रखना है एंगल, अपॉन में एंगल रख दो, तो लॉग का कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दो, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे a है, आप देख रहे हो आधा एंगल t में चल रहा है, आधा t बाई टू में चल रहा है, तो आप इसको ओपन कर सकते हो। आप मुझे बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसी तरह साइन 2t का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा 2 साइन t कॉस t। तो इसी तरह साइन t का फॉर्मूला क्या होगा, 2 एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, एंगल से डिवाइड हो जाएगा। 2 अगर यहाँ फंक्शन से मल्टीप्लाई हुआ था तो पूरे फंक्शन से डिवाइड हो जाता, बट 2 एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, एंगल से डिवाइड हो जाएगा, 2 साइन t बाई टू, और क्या हो जाएगा cos t बाय टू, ये हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ फिलहाल इस साइन t की जगह पे, माइनस तो लगा ही हुआ है, इस साइन t की जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो? हम लिख सकते हैं 2 साइन, चलो बाद में खोलते हैं, ठीक है, नॉलेज रखना थोड़ा सा, साइन t का फॉर्मूला खोलने की जरूरत पड़ी तो हम खोलेंगे, ठीक है, माइनस 2 साइन t। आप मुझे बताओ आधा क्वेश्चन साइन में है, आधा क्वेश्चन tan में, आधा क्वेश्चन सेक स्क्वायर में है, जो कि बेटर नहीं है, आपको सबको साइन कॉस में चेंज कर लेना चाहिए। तो आप मुझे बताओ सेक स्क्वायर को क्या कहेंगे, 1 अपॉन क्या कॉस स्क्वायर t बाय टू, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है।
हाफ चल रहा है, हाफ तो मैं बाद में ले लूंगा, चलो आप यहाँ पे ले लो हाफ, हाफ यहाँ पे ले लो। 1/2 है तो 2 नीचे आ गया। डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है? 10t/2 से। 10t/2 को लिखा जा सकता है sin t/2 अपॉन में क्या? cos t/2। अंडरस्टूड है? ठीक है। 10 ये sec स्क्वायर t/2 इंटू हाफ जो है, उसमें sec स्क्वायर को लिख दिया 1/cos स्क्वायर, अपॉन में 2 था तो 2 लिख दिया। इसके अलावा डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दिया। 10t/2 को लिख सकते हैं sin अपॉन cos में। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे a माइनस का 2 sin t। आप मुझे बताओ, डिवाइड में नीचे से नीचे कट जाता है ना, डिवाइड में स्क्वायर कट सकता है किससे? cos से, क्योंकि मल्टीप्लाई जैसे ही होगा ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, cos ऊपर जाने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा? 1/2 cos t/2। ये जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो साइन नीचे आ जाएगा, sin t/2। इतनी बातें क्लियर? अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर जो आपके पास टर्म बच गया, क्या क्या बच गया? माइनस sin 2t, sin 2 इंटू 2 sin t, उसके बाद प्लस। आप मुझे बताओ 2 है, sin t/2 है, cos t/2 है, जरा याद रखना। 2 है, sin t/2 है, cos t/2 है। इस पूरे की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? sin t। आप देख सकते हो 2 sin t/2 cos t/2 की जगह क्या लिख सकते हैं? sin t। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 1 जा 1 और 2 sin t/2 cos t/2 की जगह लिख सकता हूँ sin t। ये लिखा जा सकता है। ठीक है। फॉर्मूला अगर आपके पास होगा आप नोट डाउन कर लेना, मैं फॉर्मूला तो मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करो। ये बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आप जानते हो क्या होगा? एलसीएम होगा sin t। 1 के टेबल में कितनी बार में आता है वो आप देख लो, साइन बार में आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर t और प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि sin t के टेबल में sin t 1 बार में आएगा। आप जानते हो cos का फॉर्मूला होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला वो होता है sin के टर्म में 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर t। यही फॉर्मूला होता है थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin के टर्म में? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, ये 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो वहां ये फॉर्मूला जरूर दिखा होगा आपने। तो आप मुझे बताओ, अगर ये cos 2 थीटा की जगह पे cos 2t होता तो क्या लिखते? 1 माइनस का sin स्क्वायर कितना? t, यही लिखते। तो यहाँ पे भी तो यही लिखा हुआ है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर t, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे भी। तो क्या इसकी जगह पे लिखा जा सकता है cos 2t? लिख सकते हैं ना cos 2t। तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे ऊपर cos 2t ये लिख देंगे cos 2t। ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है? sin t। ये हो गया। अब यहां चलते हैं, ये आपका dy/dt हो जाएगा। a बाहर है, sin t का सिंपल डेरिवेटिव क्या होगा? cos t, और एंगल t है, t का डेरिवेटिव 1। ये भी हो गया। अब आप मुझे बताओ, फाइनली हमें करना क्या है? हमें निकालना है dy/dx। dy/dx का फॉर्मूला हो जाएगा dy/dt अपॉन में dx/dt। dy/dt आपने निकाल रखा है, वो कितना है? a cos 2t अपॉन में कितना है? sin t। ठीक है। इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे? a cos t से, इससे डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो आप देख सकते हो डिवाइड में a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। कैंसिल होने के बाद ये वाला पार्ट cos 2t है, ठीक है, वो डिवाइड कर रहा है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos जो है नीचे आ जाएगा। या यू कर सकते हो सबसे आसान, sin t अपॉन cos t क्या होता है? tan t। cos 2t है, sin t अपॉन cos t क्या हो जाएगा? tan t। ये हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इससे ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकता ये। ठीक है। थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करना हो तो कई बच्चे क्या करेंगे? cos को नीचे ले आएंगे, तो वो अलग चीज, अपना अपना रूल है। यहाँ तक आप फाइनल आंसर कर सकते हो इसको। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो cos का क्या हो जाएगा? माइनस sin t। log क्या करता है? एंगल का डेरिवेटिव, तो tan का sec स्क्वायर, t/2 का करोगे तो हाफ बार t का 1, और अपॉन में एंगल। log का कॉन्सेप्ट ही है डेरिवेटिव ऑफ एंगल कर दो अपॉन में एंगल।
उसके बाद मैंने इसको ओपन नहीं किया, मैंने इन दोनों को साइन कॉस में चेंज कर लिया। सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2 साथ में चल ही रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दिया। 10 को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, जो कटना था वो कट गया, कॉस से उसका स्क्वायर कट गया। अब साइन डिवाइड और मल्टीप्लाई करते ही नीचे आ जाएगा, तो 2 साइन कॉस क्या हो जाएगा, साइन टी। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा साइन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ से यूज किया मैंने। तो उसके बाद साइन टी लिखने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा और प्लस 1, उसका ही फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी का कॉस 2 टी होता है। ओपन कर दिया यहाँ से, ये आपको निकालना आता है ए बार साइन टी का कॉस टी। फिर दोनों वैल्यू को अपॉन में रख के देखा, जितना सॉल्व हो सकता था किया, बाकी आंसर तैयार है आपको। इस तरीके से आपको करना है ये। ठीक है, dy बाई डी एक्स निकाल दिया। हाँ ठीक है, अरे एक मिस्टेक हो गई गलती से, -2 यहाँ पे नहीं आएगा, -2 की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। तो अगर -2 नहीं होगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन टी। तो यहाँ पे कॉस 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी क्या होगा, कॉस स्क्वायर टी, अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन टी, और बाकी यहाँ पे अपने पास कितना है, कॉस टी। तो इसको ठीक कर लो यहाँ पे, डी वाई बाई डी टी कितना हो गया, डी वाई बाई डी टी आ रहा है ए कॉस टी। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है आपका ये ए कॉस स्क्वायर साइन टी से। ठीक है, किससे हो रहा है ये आपका डिवाइड, ए कॉस स्क्वायर, ठीक है, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट टी। 1 अपॉन कॉट क्या होता है, टेन टी। ठीक है, ये वाला तो यहाँ से देख के लगा दिया था, ये ठीक कर लेना, कुछ नहीं है, सीधा चल रहा था, चलने दो इसको, साइन टी अंदर साइन टी है। कॉपी हो गया, कॉपी कर लिया आपने।
कॉपी कर लिया? यहाँ देखो अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आया हुआ है। एक्स आपका डिफाइन है थीटा के टर्म में, तो क्या करोगे, डी एक्स बाय डी थीटा, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस का आप जान गए होगे क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो थीटा का 1 होता है। यहाँ ध्यान दो, ये थीटा वेरिएबल है, थीटा आपका क्या है, वेरिएबल, और मल्टीप्लाई हो रहा है किसी अदर वेरिएबल ट्रिगो से। थीटा आपका अलजेब्रिक है, साइन थीटा आपका क्या है फिलहाल, ट्रिगो फंक्शन, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप इस टाइम पे कोई कांस्टेंट तो है नहीं जो बाहर कर दोगे, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपको याद दिलाना चाहता हूँ क्या होता है, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ करना होगा सेकंड, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करो, थीटा और साइन थीटा में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब आप dx बाई dt निकालोगे तो एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, थीटा वेरिएबल अलजेब्रिक है, साइन थीटा ट्रिगो है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड मानते हुए फर्स्ट सेम साइन थीटा का डेरिवेटिव, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यही होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट तो हो गया सेम, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा और थीटा का 1, प्लस सेकंड सेम और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो थीटा का क्या हो जाएगा 1। ये आपका एक हो गया कंटेंट। अब आप एक चीज देखो, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा a इंटू में थीटा और क्या बच जाएगा, कॉस थीटा, यानी dx बाय डी थीटा की वैल्यू आ गई, एक आंसर आ गया यहाँ पे। ऐसे ही आ जाओ y के लिए, ठीक है, y में आ जाओगे तो y का डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा dy बाय डी थीटा इक्वल टू a बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का तो हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर करोगे फर्स्ट और सेकंड, एक ब्रैकेट लगा लेना छोटा सा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ कॉस सेकंड का, तो कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, फिर प्लस सेकंड सेम कॉस थीटा सेम, मतलब थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सॉल्व करो, a कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपको, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बच जाएगा, a थीटा साइन थीटा, dy बाय डी थीटा बच जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद dy बाय dx निकालेंगे, dy बाय dx का फॉर्मूला बनाओ, dy को थीटा से डिवाइड, dx को डी थीटा से डिवाइड, dy बाय डी थीटा आ रहा है आपका a थीटा और साइन थीटा, ये आ रहा है a थीटा और कॉस थीटा, कैंसिल a थीटा से a थीटा, क्या बच जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, इस तरीके से। तो आपने देखा dy बाय dx थीटा के टर्म में आ गया। ये आपका 10th क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन को मैं कई तरीके से कर सकता हूँ, जो इसमें रह गए हैं वो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन तो बोर्ड पे हो नहीं पाएगा, बहुत लंबा है, इसलिए इसको आपको घर पे ट्राई करना है, नहीं होगा तो सोल्यूशन भेज दूंगा मैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन मैं इसके बाद कराऊंगा, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, एक बार ये उतार लो फिर मैं 11th कराता हूँ।
कॉपी हो गया? एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आपके काम किया, आप लॉकडाउन में इस टाइम पे खाली बैठे हो, स्कूल्स वगैरह में कुछ हो नहीं रहा है खास, और ट्यूशन भी आप 1-2 घंटे ही पढ़ते हो, तो ये एक एडवांटेज का काम करेगा। 12th के बाद आप लोगों को स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू भी हो। उस इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाएगा आपने अपनी लाइफ में क्या किया है, किस तरह के सर्टिफिकेट्स आपने गेन किए हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसने एक पोर्टल लॉन्च किया है, ई स्किल इंडिया। ई स्किल इंडिया के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कई तरह का, मतलब कि आप समझ सकते हो कि आईटी सेक्टर, नॉन आईटी सेक्टर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, या एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या एनी अदर कंटेंट राइटिंग हो गई, स्टोरी राइटिंग हो गई, इस तरीके से, या मान लो वेब डिजाइनिंग हो गई, ऐप डिजाइनिंग हो गई, इस तरीके से कई तरह का पोर्टल खुला हुआ है वहाँ पे, कई तरह के कोर्स वहाँ पे है। आपको उसके अंदर चैप्टर वाइज कंटेंट होंगे, हर चैप्टर को एंड करने के बाद आपको एक टेस्ट देना होगा, वो टेस्ट पास करने के बाद ही अगला चैप्टर ओपन होगा। तो वो सारी चीजें करने के बाद आपको जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको विदिन 7 डेज सर्टिफिकेट दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये आपके लिए एक तरह का रिज्यूम में बेनिफिशियल होगा, रिज्यूम को थोड़ा पावरफुल बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा। आगे जाके कहीं भी आप एंट्रेंस दोगे, इंटरव्यू राउंड दोगे, तो वहां पे यही चीजें होंगी जो आपको रिज्यूम में एडवांटेज देके जाएंगी। तो अभी आप खाली बैठे हुए 1-2 महीने, तो आप यहाँ पर इस पोर्टल के अंदर अपना कुछ ना कुछ स्किल बना सकते हो। इसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन है, मैं आप लोगों को ग्रुप में एक लिंक दूंगा, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है हमारी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है मेधावी स्कॉलरशिप करके। वो ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। इसके अंदर 15 मई लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो 300 रुपीज का यहाँ पर, तो एक एग्जाम होगा आपका 30 मई के आसपास, 30 मई के आसपास। तो उसमें होगा ये, अगर आप 35% मिनिमम लाते हो, ठीक है, 35% मिनिमम लाते हो, तो 300 रुपीज आपके रिफंड हो जाएंगे। इसके अलावा 40% से ऊपर नंबर लाते हो तो 600 रुपीज का स्कॉलरशिप है। इसका 40 से 50% के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं उस एंट्रेंस में या उस स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो उस कंडीशन पे आपको 1200 रुपीज स्कॉलरशिप देगा। इसके अलावा अगर आपके मार्क्स 50 से 60% है, तो उस कंडीशन पे आपको 6000 रुपीज स्कॉलरशिप है। और अगर आपके मार्क्स 60% से ऊपर है, 100 में से 60% से ऊपर है, तो उस केस में आपको आई थिंक 12,000 रुपीज अराउंड वहां पर स्कॉलरशिप है, जो आपको दी जाएगी विदिन 7 डेज। तो ये 2 ऐप मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप इसमें एनरोल कर लो। एक का तो लास्ट डेट 15 मई है मेधावी स्कॉलरशिप का, दूसरे का शायद एक बार आइडिया नहीं है, देख लेना एक बार आप लोग। तो दोनों एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट दे रहा है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्कॉलरशिप दे रहा है। तो आप लोग इतने तो पढ़ाई की, आपने 10th तक का सिलेबस है, तो 10th तक का सिलेबस आपको पता ही है क्या होता है, कैसे होता है। रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगा, जीके होगी, ये सब चीज है। तो वो आपको एक पोर्टल के अंदर देना पड़ेगा टेस्ट, और उस टेस्ट को देने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। तो ऐसे केस में आप लोग उसको एनरोल कर लेना, ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा, और जितना हो सके उसको पार्टिसिपेट करना, ताकि बेनिफिट आपका ही है उसमें। अब आगे आप क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन है, x इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स। इनवर्स फंक्शन आपका थोड़ा तैयार होगा, आप पढ़ के आए हो इनवर्स फंक्शन, अगर पढ़ के आए हो तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है, ये 2 कंटेंट है। सबसे पहला काम तो ये करो आप कि इसका स्क्वायर रूट खत्म कर दो, हो सके तो स्क्वायर इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, ये हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी। अलजेब्रा है एक्स तो, और एक्स की पावर कांस्टेंट है, अलजेब्रा एक्स की पावर कांस्टेंट है, तो ऐसे में मैंने क्या सिखाया था, हम क्या करते हैं, पावर में से क्या करेंगे, 1 लेस, और डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी विदाउट पावर।
विदाउट पावर आपको क्या दिख रहा है, बिना पावर के आपको x दिख रहा है, तो ये हो जाएगा dx बाई dt। इसके अलावा आरएचएस में आ जाओ, इसके a एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, a एक कांस्टेंट नंबर है, और किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर अगर वेरिएबल आ जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया था e की पावर x या a की पावर x, इस तरह का नंबर कांस्टेंट होने पे उसके ऊपर अगर वेरिएबल पावर आ जाए, चाहे पावर कुछ भी हो, तो ऐसे केस में आपको मैंने लॉजिक बताया था डेरिवेटिव का सेम, फिर बताया था लॉग बेस, यहाँ पे बेस आ जाता है, और फिर बताया था डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ पावर, ये करते हैं। अब पावर कोई भी हो सकती है, उसके हिसाब से लॉजिक चलेगा। पावर फिलहाल इनवर्स है और ऊपर से इनवर्स की पावर 1 है, तो इनवर्स के केस में मैंने आपको बताया था सिंपल डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव, ये दोनों बातें बताई थी मैंने आपको। तो आप मुझे बताओ, ए कांस्टेंट है, उसकी पावर इनवर्स है, तो क्या होगा, सेम, ठीक है। उसके बाद लॉग बेस, बेस में कौन है, ए, तो लॉग ए हो जाएगा। ऐसे ही साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव करेंगे। साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव आप यहाँ देख लो क्या होता है। साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या हो जाएगा बता सकते हैं, 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव टी का, तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्या हो जाएगा, जरा बताओगे 1, तो क्या बच रहा है आपके पास, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये बच रहा है, ठीक है, 1 माइनस और क्या बच रहा है, टी स्क्वायर। ये आपका एक कंटेंट आ गया तैयार होके। तो ये लॉजिक्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे, इन लॉजिक्स का यूज करके मैंने डेरिवेटिव दिया है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल थी तो सेम लॉग बेस लगा दिया और डेरिवेटिव ऑफ पावर किया। पावर इनवर्स था, पावर 1 था, तो सिंपल डेरिवेटिव दिया, याद करवा रहा था आप लोगों को मैंने। फिर एंगल का डेरिवेटिव, मुझे dx बाई dt चाहिए, तो dx बाई dt चाहिए, तो 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1/2x इंटू में बच जाएगा a साइन इनवर्स t और लॉग a अपॉन में √1 माइनस का टी स्क्वायर, एक टर्म आ गया। अब मुझे क्या चाहिए होगा, अब चाहिए dy बाई dt, उसके लिए पहले y का स्क्वायर कर लूंगा, अंडर रूट से जितना हो सके बचो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर इक्वल टू a cos इनवर्स t। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो इसका भी पावर, पावर में से एक लेस, डेरिवेटिव बिना पावर की करोगे तो dy बाई dt आ जाएगा, बिना पावर के y का डेरिवेटिव करोगे t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt आ जाएगा। इसका करोगे तो हो जाएगा वही सेम, कांस्टेंट की पावर फंक्शन है, लॉग बेस और डेरिवेटिव पावर। पावर आपका क्या है, कॉस इनवर्स है, जिसको साइन इनवर्स का याद है उसको कॉस इनवर्स का भी याद होगा, क्योंकि माइनस लग जाएगा बस यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, हो गया कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव, -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर टी का भी डेरिवेटिव करेंगे, वो हो जाएगा 1, वो मैंने लिखा नहीं है, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका dy बाई dt भी तैयार हो गया, dy बाई dt हो गया आपका 1/2y, ठीक है, माइनस यहाँ लगा दो चाहो तो, माइनस है इसलिए, a cos इनवर्स t बच रहा है, इनटू में क्या बच रहा है, log a अपॉन में √1 माइनस का टी स्क्वायर, ये बच रहा है, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे दो इक्वेशन आने के बाद मुझे dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, देखो ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। dy बाई dx के लिए फॉर्मूला चलेगा dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। dy बाई dt आपका है -1 अपॉन में 2y, ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, a की पावर cos इनवर्स t, ठीक है, इनटू में क्या आ रहा है, log a अपॉन में अंडर रूट क्या आ रहा है, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये लाइन किस चीज की होती है, डिवाइड की, dy बाई dt तो यही था, अब क्या होगा, डिवाइड होगा किससे, ठीक है, किससे डिवाइड होगा जरा बताओगे, dx बाय dt से। dx बाय dt क्या है, वो है आपका 1/2x, ठीक है, डिवाइड हो रहा है किससे, 1/2x, और ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, वो चल रहा है a साइन इनवर्स t इंटू में log a अपॉन में √1 माइनस टी स्क्वायर। आपको पता है डिवाइड में नीचे से नीचे की वैल्यू कट जाती है, तो 2 से तो 2 खत्म हो गया,
इससे ये खत्म हो गया, √1 - t² से ऊपर से ऊपर कट जाएगा, log a से log a कैंसिल हो गया। तो जो आपके पास बच रहा है dy/dx में, वो मेरे हिसाब से तो ये बच रहा है कि माइनस अपनी जगह ठीक है, ठीक है, 1/y चल रहा है, चलने दो। आपके पास बचा हुआ है a की पावर cos इनवर्स। आप बताओ a की पावर cos इनवर्स किसके इक्वल है? a की पावर cos इनवर्स किसके इक्वल है? y² के। तो आप a की पावर cos इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हो? y² लिख सकते हो। डिवाइड हो रहा है किससे? डिवाइड हो रहा है 1/x, लिख दो। और बाकी जो बचा है a की पावर साइन इनवर्स। a की पावर साइन इनवर्स किसके इक्वल? a की पावर साइन इनवर्स x² के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x², एक टर्म हो गया। मेरे हिसाब से y² से y आराम से कैंसिल हो सकता है, x² से x कैंसिल हो सकता है। तो अब जो आपके पास कंटेंट बच रहा है वो बच रहा है -1/y डिवाइड बाय, ठीक है, कितना बच रहा है, सॉरी, आपके पास बच रहा है -y डिवाइड बाय x, ये बच रहा है आपके पास। इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, -y को डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है? x। मेरे हिसाब से आपको यही आंसर चाहिए था, प्रूव हो चुका है। तो मैंने क्वेश्चन को इजी करने के लिए पहले इसका स्क्वायर रूट डेवलप किया, यहाँ पे हटा दिया, तो स्क्वायर रूट हटाने के बाद स्क्वायर बन गया। कॉन्सेप्ट फॉलो किया, नंबर की पावर फंक्शन है तो सेम लॉग बेस, पावर का डेरिवेटिव इनवर्स का मैंने आपको सिखा दिया था, वीडियो वगैरह देखना एक बार तो समझ आ जाएगी बात। बाकी dx/dt चाहिए तो 2x यहाँ से लाके हटा के डिवाइड में ले आया, आंसर खत्म। ऐसी y का स्क्वायर रूट हटा के y² बनाया, इसका लॉजिक सेम, लॉग बेस डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स -1 में रूट होता है एंगल का। इसके अलावा यहाँ पे 2y को डिवाइड में लेके आया, फिर फॉर्मूला डेवलप किया, ये वाला फॉर्मूला dy/dt का है, डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन है, और ये वाला फॉर्मूला dx/dt का है। डिवाइड में नीचे से नीचे की संख्या ही कट जाती है, ऊपर से ऊपर कट जाता है, 2 से 2 कट गया। जो बच रहा था वो मेरे पास ये था, ठीक है, y था नीचे, और a cos इनवर्स की वैल्यू वहां से देख ली y के टर्म में मैंने, क्योंकि मुझे लाना y और x की है इसलिए। और बाकी डिवाइड हो रहा है 1/x। इसके अलावा a साइन इनवर्स को हम यहाँ से निकाल लेंगे, x², कैंसिल आउट होकर जो बचा वो मेरा आंसर था। एक बार आप इसको कम से कम घर जाके ना 2 टाइम्स सॉल्व कर लेना, पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन। घर जाके 2 टाइम्स सॉल्व करना है, उससे पहले इनवर्स की वीडियो देखनी है, तभी जाके क्वेश्चन करना है इसको। कॉपी हो जाए तो बता देना। कॉपी हो गया?
कॉपी हो गया? डबल डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डबल डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अभी तक आपने सिंगल डेरिवेटिव किया है, डबल डेरिवेटिव नहीं किया पैरामेट्रिक का। सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है बच्चों से। देखो डबल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देखो पहले क्या होता है। इजी है, एक आधा स्टेप फालतू जाएगा बस। जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन ले लिया मैंने, बुक का ही क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं पहले। जैसे मुझे पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, x इक्वल टू 280 और y इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे, y इक्वल टू है a t की पावर 4, a और t की पावर 4। यहाँ पे दो फंक्शन है। आप अब तक सिंगल डेरिवेटिव सीख रहे थे इसका, ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव इसका आपने सीखा था। सिंगल डेरिवेटिव में आप क्या करते थे? सिंगल डेरिवेटिव में आप dx बाय dt निकालते होगे, dx बाय dt वो कितना था? 2a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया 2a, ठीक है। इसके बाद dy बाय dt निकालते थे, वो क्या होता था? dy बाय dt इक्वल टू a बाहर है, ये हो जाएगा पावर, पावर में से एक लेस और डेरिवेटिव विदाउट पावर, विदाउट पावर t का क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। पावर, पावर में से एक लेस, डेरिवेटिव विदाउट पावर आपने किया हुआ है। तो करने के बाद ये कितना आ गया? 4a और t का क्या आ गया? क्यूब। अब आपको dy बाय dx निकालना है। तो देखो dy बाय dx क्या होता है? dy बाय dx होगा dy बाय dt अपॉन में क्या हो जाएगा? dx बाय dt। तो ये हो गया 4a t का क्यूब अपॉन में 2a। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और t का क्यूब, ये हो गया। इतनी सी बात आपको पहले से मैंने बता दी थी, ये सारी बातें आपको पता थी। अब आपको डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है डी स्क्वायर, मान लो y का डेरिवेटिव कर रहे हो और x के टर्म में कर रहे हो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ट्रिपल डेरिवेटिव कर रहे हो तो डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स की पावर 3। nth टर्म तक डेरिवेटिव कर रहे हो तो डी एन वाई अपॉन में डी एक्स एन। डेरिवेटिव का साइन अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहां से करोगे, ठीक है। सिंगल डेरिवेटिव आप कर रहे थे तो डी की पावर 1 डी 1 वाई अपॉन में डी एक्स 1 लिखते थे। डबल डेरिवेटिव कर रहे हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लिखोगे। ट्रिपल कर रहे हो तो डी 3 वाई अपॉन में डी एक्स की पावर 3 लिखोगे। डी एन एस टर्म तक कर रहे हो तो डी एन वाई अपॉन में डी एक्स एन करोगे। आपका सिलेबस फर्स्ट डेरिवेटिव है, आपका सिलेबस सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव आपके सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो बेटर है कि मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव के बारे में बता देता हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव होता क्या है। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, उससे आगे जाओगे तो सेकंड डेरिवेटिव होता है। उसके लिए आप लिखोगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तीन ही एक्स, इस बार एक्स, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव भी आपका एक्स के टर्म में हुआ है, याद रहे बस। अब ये पैरामेट्रिक फंक्शन नहीं रहा, अब ये सिंगल फंक्शन है। डेरिवेटिव डिफाइन है ओनली टर्म्स ऑफ टी। तो आपको dy बाय dx अगर आपने किया है तो वो x के टर्म में किया है, तो अगला डेरिवेटिव भी आप x के टर्म में करोगे। जब तक पैरामेट्रिक फंक्शन था तो अलग अलग डेरिवेटिव कर रहे थे क्योंकि अलग अलग फंक्शन था। अभी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपका बिल्कुल सिंगल फंक्शन है। dy बाय dx जो भी कुछ है वो सिंगल फंक्शन में है। वो बात अलग है, जिस रिस्पेक्ट में x है उस रिस्पेक्ट में आंसर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे उसकी बात बाद में करेंगे। जो dy बाय dx है फर्स्ट डेरिवेटिव, उसी रिस्पेक्ट में अगला डेरिवेटिव भी होगा, x के टर्म में तो x के टर्म में, क्योंकि सिंगल फंक्शन है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर, अगला डेरिवेटिव हो गया। 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर हो गया, ये अलजेब्रा है, t की पावर 3 अलजेब्रा है। क्या हो जाएगा? पावर, पावर में से क्या हो जाएगा? एक लेस
यानी 3 में से 1 गया तो 2, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं विदाउट पावर। क्या कॉन्सेप्ट होता है? पावर में से 1 लेस डेरिवेटिव विदाउट पावर। तो डेरिवेटिव तो एक्स के टर्म में हो रहा है, बिना पावर के। देखो टी को क्या दिख रहा है आपको? टी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे टी लिख दिया। तो इसका मतलब जो एक आंसर आ रहा है वो 3 to the 6 टी स्क्वायर आ रहा है, और डी टी बाई डी एक्स आ रहा है। अब डी टी बाई डी एक्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास डी एक्स बाई डी टी है। आपके पास डी एक्स बाई डी टी है, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है जरा बताओगे? डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है 2a, तो मुझे इसका रेसिप्रोकल करके वैल्यू निकल जाएगी। तो मुझे डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 2a, और डी टी बाई डी एक्स की जगह पर रख दो 1 अपॉन कितना? 2a, ये रख दिया आपने। तो ये हो जाएगा 2 3 में कितना हो जाएगा? 6। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 3 टी स्क्वायर अपॉन में कितना? a। ये आंसर है। फाइनल आंसर कितना हुआ? 3 टी स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया? a। ये आपका डबल डेरिवेटिव है। तो डबल डेरिवेटिव में बस मुझे इतना बताना है आपको कि मुझे डी एक्स बाई डी टी जो भी कुछ रहा होगा उसका उल्टा करना पड़ता है, डी टी बाई डी एक्स करना पड़ता है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो जो भी है थोड़ा सा एक स्टेप फालतू हो जाएगा। आप एक्स के टर्म में करो चाहे जिस भी टर्म में करो, जो आंसर आया हुआ है, तो आपका जब एक्स के टर्म में करोगे तो उस केस में अगर ये टी रहा होगा या थीटा रहा होगा तो आगे जाके बन जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स या डी टी बाई डी एक्स। वो आपने पहले से ही निकाल रखा है, बस उसको उल्टा करना है। 100% आपको हर बार यही करना पड़ेगा। जो भी आपका डी टी बाई डी एक्स होगा उसको उल्टा कर देना, उल्टा करके वो आपने निकाल रखा है उसको रेसिप्रोकल करके आपको वैल्यू मिल जाएगी, वही आपका आंसर है। तो डबल डेरिवेटिव भी मेरे टी के टर्म में आ गए, ये मुझे आपको बताना था। तो पैरामेट्रिक फंक्शन ऐसे करते हैं डबल डेरिवेटिव में। कॉपी कर लो इसको एक बार, आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। अगला टॉपिक है डबल डेरिवेटिव 5.7 एक्सरसाइज। निकाल लेना एक बार आप लोग। ठीक है, अगला टॉपिक है डबल डेरिवेटिव 5.7 एक्सरसाइज। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये भी। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जो भी फंक्शन है मैंने उसको y मान लिया,
लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। एक इजी फंक्शन है ये, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। ठीक है, हमें इसका पहले सिंगल डेरिवेटिव करना होगा, उसके बाद हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। पहले सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एक बार और डेरिवेटिव लग जाएगा बस। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का तो हो जाएगा dy बाय क्या हो जाएगा dx। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो सभी का करना पड़ेगा अलग अलग, सब प्लस माइनस में, इसलिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा पावर फॉर्म में से एक लेस, मतलब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। 3x में से 3 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव आप जानते हो 1। 2 कांस्टेंट है, अकेला है, तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब डेरिवेटिव आ गया 2x+3, ये आ गया dy बाय dx, सिंगल डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब अगेन फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव चाहिए, अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। कई लोग कह सकते हैं इसको एफ डबल डैश एक्स, कई लोग कहते हैं इसको y2, कई लोग कहते हैं इसको y डबल डैश, जो मर्जी नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चारों नाम एक है। ठीक है, तो 2x में डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1। 3 कांस्टेंट है, अकेला है, क्या हो जाएगा 0, इसलिए आपका डबल डेरिवेटिव आ गया 2। 2 अंदर क्या आ गया 2, ये आपका आंसर। तो काफी आसान होता है, जिसको सिंगल डेरिवेटिव आ गया उसको डबल डेरिवेटिव भी आ गया। लगभग चैप्टर आपका एंड होने के उस सिचुएशन पे है, और आपको पता लगना चाहिए कि आप डबल डेरिवेटिव कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। मैं एक आध क्वेश्चन और कर देता हूँ। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे एक्स और कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, y इक्वल टू मान लो x है और cos x है। आपको नहीं लगता मुझे इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत है? मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेम, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन x, प्लस सेकेंड सेम cos x सेम, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो लिखने की जरूरत थी नहीं वैसे। तो आंसर आ गया आपका cos x, पहले cos x लिख रहा हूँ, फिर प्लस माइनस माइनस का x, और क्या आ गया साइन x, ये आ गया। ये आपका बिल्कुल सिंगल डेरिवेटिव आया। ठीक है, इस तरीके से तो सिंगल डेरिवेटिव आ गया dy बाय dx। अब मुझे इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy की जगह क्या लिख दोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। cos x का डेरिवेटिव आप जानते हो क्या होगा माइनस का साइन x, इस माइनस को साइड कर लो, कांस्टेंट है। x और साइन x में फर्स्ट सेकंड मानते हुए प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट सेम, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, प्लस सेकंड सेम, मतलब साइन x सेम, x का डेरिवेटिव आप जानते हो जाएगा वो। तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का साइन x माइनस का x cos x प्लस माइनस माइनस का साइन x। तो आपका डबल डेरिवेटिव जो फाइनली आ गया वो आ गया आपका माइनस साइन एक्स क्या होगा माइनस का 2 साइन एक्स और माइनस का x cos x, माइनस कॉमन ले लो तो बच जाएगा 2 साइन एक्स प्लस का x cos x। ये आपका डबल डेरिवेटिव है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। मैं आपको 1-2 प्रूफ वाले क्वेश्चन बता देता हूँ कि प्रूफिंग कैसे की जाती है डबल डेरिवेटिव की। कॉपी कर लो इसको एक बार आप।
प्रूफ करने वाले क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। देखो y इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x। और प्रूफ जो करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। प्रूफिंग में है डबल डेरिवेटिव जो है ना, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो निकालने के बाद उसमें y की वैल्यू ऐड करनी है, 0 आना चाहिए। ये बात प्रूफ करनी है। देखो हो जाएगी, प्रूफिंग करना सबसे आसान होता है डेरिवेटिव में। ये तो आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। साइन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कॉस का हो जाएगा, आप जानते हो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन है। इसी तरह -3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस है, ये हो जाएगा। अब आपको dy बाई डी एक्स होगा। अब आपको डेरिवेटिव मिल चुका है, थोड़ा सा उसको लिख लो इस तरीके से, क्या हो जाएगा, माइनस का 5 sin x और माइनस का 3 cos x, ये हो जाएगा। इसके बाद अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो -5 बाहर आ जाएगा, आप जानते हो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, x एंगल है उसका 1। इसी तरह -3 बाहर, cos का हो जाएगा माइनस साइन x। फिर आप देख सकते हो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, 3 sin x। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना, माइनस का 5 cos x, ये हो जाएगा। आप अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लो तो बन रहा है 5 वाला पार्ट प्लस में आ जाएगा 5 cos x, और 3 वाला पार्ट माइनस में आ जाएगा 3 sin x। आप मुझे बताओ 5 cos माइनस 3 sin, 5 cos माइनस 3 sin किसके इक्वल है, y के। तो इसकी जगह पे y लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया -y। तो अगले स्टेप पे आ जाओ, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y, इधर आगे क्या हो जाएगा, +y इक्वल टू क्या बच जाएगा, 0। यही प्रूफ करना था आपको, शायद आपने प्रूफ कर दिया। तो मैंने आपको बताया था प्रूफिंग टफ नहीं होती है, ठीक है, प्रूफिंग कभी भी टफ नहीं होती है। आपसे जो डाटा मांगा जा रहा है उस डाटा को ला के रख दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। आपसे मांगा जा रहा था डबल डेरिवेटिव, वो आपने किया। आपसे बोला जा रहा था वाई को ऐड कर दो उसमें, तो डबल डेरिवेटिव आया, वाई ऑटोमेटिक ही आ गया। जैसे इधर लाके ऐड किया, वहां क्या बच रहा है, 0। तो ये काम आपको करना था, ठीक है। इस तरह से प्रूफिंग करनी है आपको। यहाँ पे 5.7 तक की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है ध्यान से आपको। एक क्वेश्चन और देख लो पहले। क्वेश्चन 12 में कहा गया है कि आपको ना कॉस इनवर्स जो है एक्स है, इसको y के टर्म में लाना है, इन टर्म को y अलोन। डबल डेरिवेटिव करते हुए y के टर्म में लाना है, डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो बेटर होगा कॉस इनवर्स को इधर लेके आ जाओ। आपने वीडियो देखी होगी इनवर्स की, मैंने इनवर्स को किस तरह से शिफ्ट किया था। तो इनवर्स आके इधर कॉस बन जाएगा, जो भी कुछ है वो एंगल में आ जाएगा, क्योंकि y में लाना तो y में ले आता हूँ, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान देना मेरी बात पे, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। हमारा टारगेट है y में आंसर लाना। कॉस y का सिंपल डेरिवेटिव होगा माइनस साइन y, ये हो जाएगा।
और एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा dy बाय डी एक्स, ये हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के टर्म में तो क्या हो जाएगा 1, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। इसके अलावा मेरा dy बाय डी एक्स तैयार है। dy बाय डी एक्स मेरा आ चुका है y के टर्म में, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो -1 अपॉन में साइन वाई, जो कि इन टर्म्स ऑफ वाई अलॉन, एक्स नहीं है यहाँ पे। साइन वाई को ऊपर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक वाई, ये बात आपको पता है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई का तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा माइनस बाहर आ जाएगा। कॉसेक का आप जानते हो क्या होता है, ठीक है। कॉसेक का आपका होगा डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, वही कॉसेक एक्स कॉट एक्स। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक वाई क्या होगा, कॉसेक वाई सिंपल डेरिवेटिव क्या होगा कॉसेक वाई और कॉट वाई। और साथ में एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। मुझे डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू रखनी होगी। डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है, वो वैल्यू आप देख सकते हो। डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू है माइनस का कॉसेक वाई, तो डी वाई बाय डी एक्स की जगह पर रख लो माइनस का कॉसेक वाई, माइनस का कॉसेक वाई। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉसेक इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू में कॉस वाई। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी डबल डेरिवेटिव की। मेरे हिसाब से क्वेश्चन ने यही कहा था कि आपको ये बात प्रूफ करनी है कि आपका डबल डेरिवेटिव क्या हो इन टर्म्स ऑफ वाई अलॉन हो। तो क्या मेरा डबल डेरिवेटिव केवल वाई के टर्म में है, एक्स के टर्म में तो नहीं है। यही प्रूफ करना था आपको कि डबल डेरिवेटिव वाई के टर्म में आ जाए, तो मैंने स्टार्टिंग में ही वाई के टर्म में बना दिया। आप पिछले क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या हो, आप अगर कॉमन नहीं लेना चाहते हो तो आप क्या करो, y की वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दो। अगर डबल डेरिवेटिव में y की वैल्यू ऐड करते हो तो उस केस में आप y की वैल्यू जैसी ऐड करोगे तो फिर वो चीज आपकी वहां पे भी सॉल्व हो जाएगी, दोनों तरफ कट जाएगा। वो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, आपका मेथड हो। हमें आंसर लाना है, ट्रिक कुछ भी हो सकता है, ऐड लेस हो सकता है दोनों तरफ, ठीक है। डबल डेरिवेटिव में अगर आप y ऐड करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, डेफिनेटली वही आएगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव आपका आया हुआ है, इसमें अगर y ऐड करोगे तो देखो -5 cos से +5 cos कैंसिल, 3 sin से -3 sin कैंसिल, तब भी क्या बचना है 0 बचना है। इसलिए आज का होमवर्क लिखो। कुछ क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है, थोड़ा बहुत आपसे नहीं होंगे, मुझे बताना है। इसलिए एक्सरसाइज पीछे तो रिवाइज करना ही है, इनवर्स की वीडियो देखनी जिन्होंने नहीं देखी है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 5.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7, बल्कि 7 से लेके 11 तक सारे क्वेश्चन करने हैं, 7 to 11 सारे क्वेश्चन करने हैं। 7 क्वेश्चन कॉपी पे हो पाएगा, वो इस बोर्ड पे तो नहीं हो पाएगा, फिर भी ना हो तो बताना, सोल्यूशन भेज दूंगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.6, इसके अंदर आपको 5.7 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 वैसे तो सारे ही कर सकते हो, बट अगर कम क्वेश्चन करने हैं तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वाले 5, 8, 9, 10, 6, 5, 6, 8, 9, 10 और 12 से लेके एंड तक।
12 से 16 कर लेना, 17 अभी मत करना, 17 मैं करा दूंगा आपको, 17 आपसे नहीं होगा, ठीक है। 17 मैं करा दूंगा आपको, बाकी आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ये मेरे लिए छोड़ देना, बाकी इतने क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर मेरी तरफ से एंड हो चुका है, क्योंकि एक्सरसाइज 5.8 का कुछ क्लियर नहीं है, ये इस बार सिलेबस में है नहीं है, मेरे हिसाब से इसको कट मान के चलो, ठीक है। इस वाले एक्सरसाइज को कट मान के चलो, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर में नहीं था, और इस बार भी क्योंकि लॉकडाउन वैसे ही हो चुका है, तो हो सकता है इस बार भी सिलेबस में ना हो, जस्ट जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही इस ईयर सिलेबस हो, तो इसलिए फिलहाल ये एक्सरसाइज को रिड्यूस मान के चलो। मैंने आपको एलिमेंट्री पढ़ा जरूर दिया है, मगर पूरी उम्मीद है इस बार एलिमेंट्री फिर से कट हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री भी सिलेबस में हो सकता है गायब हो जाए, इसलिए 5.8 आपको अभी नहीं करनी है, कुछ कंफर्म होगा तब देखेंगे, छोटी सी एक्सरसाइज है, अभी आपको नहीं करना है। तो 5.2 से लेकर मैंने आपको 5.7 तक बातें बता दी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपका डाउट लूंगा, जो भी डाउट्स होंगे, जो क्वेश्चन आपके रह गए आपसे नहीं हुए तो उसके ऊपर बातें होंगी। आज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्लास मेरी लास्ट क्लास होगी डेरिवेटिव पे, मैं आपके डाउट्स लूंगा जितने भी हैं, ठीक है। जो भी डाउट्स आपका नहीं हुआ है क्वेश्चन आपसे सॉल्व, वो मैं बताऊंगा आपको बोर्ड पे। इसके अलावा मिसलेनियस मोस्टली क्वेश्चन आपको ही करने हैं, जो नहीं करना है वो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, और बाकी क्वेश्चन तो आपको ही करने हैं, क्योंकि अब आपको डेरिवेटिव आ चुका है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मेरी वो क्लास होगी जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताऊंगा, जो जो स्पेशल क्वेश्चंस है जो आपसे नहीं हो सकते बिल्कुल भी, कुछ नई टेक्निक्स बताऊंगा और आपके डाउट लूंगा। लेकिन इसके अलावा आपको मेरी वो क्लास छोटी करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन पहले से घर से करने होंगे, 5.8 नहीं करना। जितने भी एग्जाम्पल है उस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास का चैप्टर रहेगा, ध्यान से बोलो। क्वेश्चन मिसलेनियस में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, 1, 2, ठीक है। मैं आपको वो लिख देता हूँ जो आपको नहीं करने हैं, मिसलेनियस में वो क्वेश्चन लिख देता हूँ जो कट है, जो आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको नहीं करना है, 19 भी नहीं करना है, 20 भी नहीं करना है, 21 भी नहीं करना है, 22 भी नहीं करना है। इतने क्वेश्चन मिसलेनियस में है जो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। ये पिछले साल भी नहीं करने थे, उससे पिछले साल नहीं करने थे, कभी से नहीं करने, ये कभी भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, इन क्वेश्चन को सिलेबस का पार्ट माना नहीं जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेरे लिए जो क्वेश्चन है जो मैं करूंगा वो भी लिख देता हूँ, जो मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 6, 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 जो मेरे लिए है, और बाकी इसके अलावा जो बच गए वो आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन मेरे लिए, ठीक है, ये मैं करूंगा। इसके अलावा जितना बच गया है क्वेश्चन मिसलेनियस में वो आपके लिए, वो आप करोगे सेल्फ, ठीक है। ये 5.6 का होमवर्क है, 5.7 का होमवर्क है, ये क्वेश्चन मैंने अपने लिए छोड़ दिया है। 5.8 कट है, ठीक है, मान के चलो कट है, 100% कट हो जाएगी एक्सरसाइज इस बार, और लास्ट ईयर भी थी, उससे पिछले साल भी थी। मिसलेनियस में आपको जो क्वेश्चन नहीं करना है वो 6th, 18th, 19, 20, 21, 22 है, और मुझे जो करना है नेक्स्ट क्लास में वो 6, 13, 14, 15, 16, 23 है मिसलेनियस से। इसके अलावा मैं आपके डाउट लूंगा और रिमेनिंग काम आपको करना है मिसलेनियस से इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मेरी जो होगी वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पहले तो एग्जाम्पल बताऊंगा जितने भी है। एग्जाम्पल के अलावा 5.3 का मैं रिमेनिंग क्वेश्चन क्लियर करूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे। इसके अलावा जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब इसी क्लास के अंदर 5.3 के बाद जो आपके डाउट्स होंगे वो बताऊंगा। डाउट्स खत्म होने के बाद रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह गए मिसलेनियस के वो करा दूंगा, ठीक है। इतना काम नेक्स्ट क्लास में होगा। यहाँ से डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, ये एक क्लास का बच गया कंटेंट, यहाँ से डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लिमिट्स पे होगी, ठीक है। लिमिट्स में 2 क्लास लगेगी,
ये ठीक है, आधी क्लास ऑफ होती है।